विजुअल्स कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। जीके एवं जीएस के दोस्तों 15 प्रश्नों का एक माइन्यूट टेस्ट हम आपको कराने जा रहे हैं, जो दोस्तों आपका संविधान क्या है। ये दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों संविधान के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि इन 15 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ये दोस्तों हमने ऐसे प्रश्न लिए जो कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले पहला प्रश्न आपका देखते हैं। टेस्ट का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह और 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सही आंसर दोस्तों आपको सोच लेना है कि भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? क्या 300 आर्टिकल्स हैं, 350 आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं या 500 आर्टिकल्स हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको सोच लेना है क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर आपके सामने, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति दोस्तों क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उद्घोषिका, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता दोस्तों की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी एग्जाम में प्री में पूछा गया 2017 में, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। बिल्कुल दोस्तों यही आंसर सही हो जाएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। दिल्ली है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वतंत्र शासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर तो सोच ही सकते हैं आप क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश है कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। दिल्ली है, ठीक है, ये हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। सिक्किम भारत का एक राज्य, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। सही आंसर दोस्तों इसका बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। विदाउट डिले दोस्तों देखते हैं, क्योंकि समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कीमती आपके लिए है, ठीक है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन दोस्तों भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। चूंकि नहीं पूछा था इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, देखते हैं। सीडीपीओ एग्जाम 2018 में पूछा गया, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार दोस्तों कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? यानी कि दोस्तों भारत का प्रेसिडेंट मीन्स भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होते हैं? सही आंसर इसका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितनी भी बार, ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत बार, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये भी रहा। गजब के प्रश्न दोस्तों लिए हैं इस क्लास में। कुछ सेलेक्टेड प्रश्न, ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। ये दोस्तों लोकसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है तो कितनी न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए? सही आंसर दोस्तों हो जाए 25 साल, यानी 25 वर्ष तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? या दोस्तों संसद का सदस्य बनना है, मेंबर बनना है, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या होगा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। सही आंसर दोस्तों बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार? सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। लोकसभा का जो सत्र दोस्तों वर्ष में 2 बार कम से कम बुलाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है क्या होगा? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न हमारा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 1952 में। 1952 ईस्वी में आपका पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। ठीक है, ये डेट ईस्वी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए? 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करें? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का जो दोस्तों मैक्सिमम अंतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। बिहार है कि मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा राज्य दोस्तों सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखते हैं इसका कितने लोग सटीक और सही आंसर बताते हैं। ठीक है, और ये भी बताना है आपका कि दोस्तों भारत में कितनी लोकसभा के सीटें हैं। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। आज हम आपको जो है कि संविधान के 15 प्रश्नों का टेस्ट कराए। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए अपना असेसमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों फाइनली ये आपके 15 नंबर का जो टेस्ट था संविधान का फिनिश हुआ। ठीक है, बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम आपसे विजिट करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना भूल गए, डेली दोस्तों हम आपको 15 से 20 प्रश्नों का एक टेस्ट कराते हैं। चाहे दोस्तों भूगोल का हो, साइंस का हो, या दोस्तों जियोग्राफी का हो, या हिस्ट्री का हो, डेली टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट को दोस्तों जरूर दिया करिए। ये दोस्तों हम अपने इस चैनल पे लगातार जो है 15 से 20 प्रश्नों का एक टेस्ट डेली कराते हैं। चाहे वह टेस्ट दोस्तों भूगोल का हो सकता है, इतिहास का, संविधान का, इकोनॉमिक्स का। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टेस्ट को दोस्तों जरूर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने इस टेस्ट में सेलेक्टेड प्रश्न लाते हैं जो आपके एग्जामों में, कई एग्जामों में रिपीट हुए रहते हैं। ठीक है।